अनंत कुल की नागरानी। तुम्हारी बहन थी ना वो नागिन, तुम्हें तो पता होगा। क्या हुआ? जानती तो होगी ना उसे? नहीं। आपने जो 5,000 रुपए दिए थे ना, उसकी तो कैंडल आ गई। अरे ये केक के साथ कैंडल आई है, मैजिकल कैंडल्स है, देर तक पिघलती नहीं है, बहुत महंगी है। तो ये आग जलाने के लिए आपने कैंडल्स मंगाई क्यों? मुझे कह देते ना, मैं यूं ही जला देती। बहुत मजाक किया है, मजाक। आप लोगों ने मुझे बर्थडे गिफ्ट नहीं दिया। अरे गिफ्ट आप बताओ क्या चाहिए आपको? हाँ क्या चाहिए बताओ। ऐसे कुछ इरिटेटिंग लोग हैं, प्लीज उनसे छुटकारा दिलवा सकते? हाँ बिल्कुल दिलवा सकते हैं। किससे छुटकारा दिलवाना? कौन है वो? आप दोनों। प्लीज मुझे दोबारा मत देखिएगा। मैं वेट करूंगी आर्यमन। आज की रात मेरी सबसे बड़ी जीत होगी अनंता। तुम्हारा प्यार अब पूरी तरह मेरा होगा। आना। भाई प्लीज काम डाउन, मेरी बात सुनो। बात सुनी तुमने, छोड़ दी आपरा। क्यों गई थी उन चंगिस्तानियों के ऑफिस तुम? भाई मैं सिर्फ ये जानने गई थी कि वो लोग एक्चुअल में है कौन, रियल में। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो कौन है, कैसे है, चंगिस्तानी है या नहीं। हम उनके साथ कोई डील नहीं कर रहे हैं, दैट्स फाइनल। ठीक है। इस आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों ने स्थिति को काबू में कर लिया है। यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। हद हो गई। अब हम क्या इतने निकम्मे हो गए हैं? इतना बड़ा आतंकी हमला हो गया और एरुल ने हमें इन्फॉर्म तक नहीं किया। एरुल को फोन लगाओ। भाई साहब आराम से, पिछली बार आपने क्या किया याद है ना? हाँ याद है, आप तो फोन लगाओ उसे। इसकी तो खैर नहीं। राधिका, कोई है? अरे कहाँ मर गए सब सुअर? फोन क्यों नहीं उठा रहा है मेरा? लेके आना उस अनंता को हमारे पास। बहुत हो गया, हमसे नहीं सहन होगा। ये अब हम और नहीं सहन कर सकते। राधिका, राधिका, राधिका प्लीज मेरी बात सुनो। राधिका कैन यू प्लीज जस्ट स्टॉप। देखो मैं वहां लाइव कवरेज करने गया था, मुझे नहीं पता था आना अपरा जो भी उसका नाम है वहां पे होगी। छुपाया क्यों मुझसे? अगर दिल में कुछ नहीं था तो बता भी तो सकते थे। कम से कम इतना बुरा तो नहीं लगता ना। अरे मैं, कल हमारे पीछे वो सब, और आज तुम इस तरीके से उस लड़की के पीछे पहुंच गए। भूले नहीं हो ना अब तक उसे? नहीं राधिका ऐसा नहीं है, मैं कैसे समझाऊं? कैसे समझाओगे आर्यमन? अनंता तुम्हारी एक्स है और मैं प्रेजेंट, यानी नागिन एक्स और ड्रैगन प्रेजेंट। मैं उस लड़की से नफरत करता हूँ। तुम जानती हो उसने मेरी फैमिली के साथ क्या किया है, तो तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? नफरत करते हो तो अब हिसाब लेने का वक्त आ गया आर्यमन।
हम उसकी कंपनी एक्वायर कर लेते हैं। नहीं, मैं क्यों नहीं? वापस आई है तो किसी मकसद से आई होगी ना। और अगर ये मर्जर हो जाता है तो हमेशा हमारी आंखों के सामने रहेगी, और फिर वो सब नहीं कर पाएगी जो उसने पहले किया। इतना तो कर ही सकते हैं ना। अंडरस्टैंड, दुश्मन को कैद करने के लिए पिंजरे की जरूरत नहीं होती यार। इनफैक्ट उसे ये लगते रहना चाहिए कि वो आजाद है, तभी तो वो अपनी कमजोरियां दिखाएगा ना। हाँ हाँ आ रही हूँ। आप एक ब्लैक कॉफी। हैं? अरे आप आइए ना, आइए प्लीज बैठिए। आप यहाँ प्लीज। आपको यहाँ देख के बहुत खुशी हुई। मुझे भी। खुशी बेटा ठंडा लाओ। हाँ जी मम्मी जी, पर मम्मी जी एक प्रॉब्लम है, इन्होंने पहले से हॉट कॉफी ऑर्डर कर दी है। और ओ जी उसमें एक और प्रॉब्लम है, वो क्या है घर में माचिस खत्म हो गई है। अब समझ में नहीं आ रहा मैं गैस कैसे जलाऊं, कॉफी कैसे बनाऊं, इन्हें कॉफी कैसे जला दूं? कैसे? मुंह से आग निकाल कर। तू क्या बैठा हुआ देख रहा है, माचिस लेके आओ, मुंह से आग लगाएंगे। ये जाओ जाओ। आप बहुत फनी है। फनी तो जिंदगी है मेरी जान। किसने सोचा था कि मेरी सौतन ऐसे आकर मेरे सामने बैठ जाएगी। I'm joking। आर्यमन को ऐसा लगता है ना? सॉरी, पर पता नहीं उन्हें ऐसा क्यों लगता है। क्योंकि तुम्हारी शक्ल हूबहू उसकी एक्स वाइफ से मिलती है। फनी बात पता है क्या है? तुम मेरी बहुत खास दोस्त थी, ऑलमोस्ट लाइक सिस्टर्स। सच कहूँ तो आप जैसी नेक दिल इंसान ही अपनी सौतन को अपनी बहन बना सकती है, और कोई नहीं। आपने हमारी बच्ची की जान बचाई है। आप हमारे लिए फरिश्ता है, हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी? हाँ। तो फिर मान लीजिए ना बात, कर लेते हैं मर्जर। देखिए कुछ तो है आपकी प्रेस में खास जो महीनों से इतना प्रॉफिट कमा रही है, एंड वी रियली रियली वांट टू इन्वेस्ट इन द बेस्ट। छोटी सी जिद है आदर्श भैया, छोटी बहन की जिद तो मान ही सकते हैं ना, समझाइए ना इन्हें। देखिए राधिका जी, मुझे अपना हमें मंजूर है। हाँ? हम हमारी प्रेस आपके मीडिया हाउस से मिलाने के लिए तैयार हैं। आदर्श, वाओ, कंग्रेचुलेशंस। कंग्रेचुलेशंस टू यू टू। ये तो सिर्फ शुरुआत है, आने वाला वक्त तो बहुत कुछ दिखाएगा। ओए जी मजा आ जाएगा, हम नए वाले दफ्तर जा रहे हैं, बड़े वाले दफ्तर। हाय मेरे दिल में तो देखो दुख दुखी, अभी से धड़कन तेज हो रही है। अभी अपना थैंक यू, सब कुछ तेरी वजह से, वरना तेरे भाई तो मान ही नहीं रहते। बट मैं बता नहीं सकती हूँ, मेरी खुशी साथ में आसमान पर है। इतना इतना अच्छा फील कर रही हूँ। अरे वहाँ पे सुना है बहुत सारे एसी होंगे, बड़े बड़े एसी होंगे, और वहाँ पे तो एसी ऑफिस में भी होगा, बाथरूम में भी होगा। और चाय वो स्टील के ग्लास में नहीं मिलती ना, कप में मिलती है। हाय हम दोनों ना ऐसे चीयर्स करके चाय पीने वाले हैं, मजा आ जाएगा। हम चाय का ठेला लगाने जा रहे हैं, खुशी काम करने के लिए जा रहे हैं। तो ये मौजन मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा। माँ, आप तो जानती है ना उनका कनेक्शन चंगिस्तान के साथ हो सकता है, तो फिर हाँ क्यों किया आपने? माँ, मुझे पक्का लगता है कि वहाँ पे कोई ना कोई चंगिस्तानियों के लिए काम कर रहा है। ऐसा नहीं है भाई, मिस्टर आर्यमन खुद चंगिस्तानियों के अगेंस्ट है। और फिर भी अगर आपको शक है तो ये तो हमारे लिए और अच्छा है, हम उनके पास में रहकर उन पर नजर रखेंगे। लेकिन अपरा, रिलैक्स भाई, अगर वो अच्छे लोग हैं तो ये हमारे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और अगर बुरे लोग हैं, चंगिस्तानियों से मिले हुए हैं, तो हम उन्हें एक्सपोज कर देंगे, सब कुछ छाप देंगे उनके बारे में। ट्रेन अटैक के पीछे भी चंगिस्तानी थे, और वो चारों इंडिया में पानी के रास्ते आए थे। मुझे नहीं लगता, ऐसी कितनी सारी फैमिलीज हैं जो यहाँ भारत में रह रही हैं सालों से इंडियंस बन के, जबकि हैं वो चंगिस्तानी। ये इन्फॉर्मेशन मेरी सोर्सेज से आई है, और मेरी सोर्सेज कभी गलत नहीं होती। सोर्सेज मेरे भी गलत नहीं होते हैं मिस्टर आर्यमन, ये सीधी घुसपैठ नहीं थी। ये लोग सालों से यहाँ रह रहे थे, लाइक स्लीपर सेल्स।
तुम क्या कहना चाहती हो कि तुम इस सब के बारे में मुझसे ज्यादा जानती हो? आई डिड नॉट से दैट। ये मर्जर हुआ था ताकि अच्छे रिजल्ट्स डिलीवर कर सके साथ में काम करके, ना कि अपना ईगो प्रूव कर सके। बट फिर भी अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं है तो यू कैन ऑलवेज चेक द फैक्ट्स। सी यू गाइस। अच्छी पागल लोग हैं। पसंद आया? सॉरी, क्या? ऑफिस अच्छा है, ऑफिस बहुत अच्छा है। क्या लगा आर्यमन की बात कर रही हूँ? नहीं, मुझे ऐसा क्यों लगेगा? आज का दिन बहुत अजीब गया होगा ना, चेहरे की वजह से। ये सबको लगा कि तुम आर्यमन की एक्स हो, तो अजीब सा रिएक्ट कर रहे थे। हाँ, कोई चीटर कह रहा था, कोई फ्रॉड कह रहा था, इनफैक्ट कोई तो नागिन वागिन भी बोल रहा था। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड, आज के जमाने में ऐसे ताने कौन देता है? कैसे समझाऊं कि तुम वो नहीं हो जो ये सोच रहे हैं? कोई बात नहीं अपरा, तुम हो सके तो थोड़ा टाइम इन्हें अवॉइड करो, फिर सब बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं छोड़ देती हूँ तुम्हें। चलो या ओके। अनंता, अनंत कुल की नागरानी। हमारी बहन थी ना वो नागिन, तुम्हें तो पता होगा। क्या हुआ? जानती तो होगी ना उसे? नहीं।